स्वागत है आप सभी का सोशल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। बाइक और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौके पर हुई मौत। शहर में धड़ल्ले से जारी है शराब का कारोबार। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 0 माइल के समीप भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। अगरतला से गांजा लेकर भागलपुर आए थे युवक। और बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ गिरैया गांव के समीप सड़क हादसे में कटिहार कुरसैला वेल्थी महेशपुर निवासी राकेश कुमार जायसवाल की मौत हो गई, जबकि नवगछिया निवासी शंभू जायसवाल और महेशपुर निवासी सौरभ जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का भागलपुर मायागंज में इलाज चल रहा है, जहां शंभू जायसवाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि सौरभ खतरे से बाहर हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर तीनों परवत्ता राघवपुर संबंधी के यहां से देर रात मिलकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान गरैया गांव के समीप अज्ञात ट्रक ने धक्का मार दिया। जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी शहर में शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भागलपुर मोजाहिदपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल मोजाहिदपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब के साथ बस से भागलपुर जा रहा है, जिसके बाद गुड़हट्टा चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बंगाल रामपुर हाट से आ रही बस से एक ट्रॉली बैग और 2 ट्रैकिंग बैग में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों युवक खगड़िया मानसी के रहने वाले रविंद्र कुमार और गौरव कुमार हैं। भागलपुर औद्योगिक परिक्षेत्र थाना 0 माइल के समीप भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। गिरफ्तार युवक भागलपुर के ही फतेहपुर का रहने वाला है, जिसका नाम मोहन शाह पिता स्वर्गीय सखी शाह है। गिरफ्तार युवक अगरतला से गांजा लेकर भागलपुर आ रहा था, जिस क्रम में उसे 0 माइल चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पास से 5 अलग अलग पैकेट में भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी हुई है। तिलका मांझी स्थित एक सभागार में भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंत्री और संस्था के महामंत्री शामिल हुए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ ने अब तक के किए गए कार्यों का आकलन कर आगे की योजना बनाई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महंगाई पर रोकथाम नहीं किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक पेट्रोलियम पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थों के मूल्य में हो रहे बेतहाशा वृद्धि पर रोक नहीं लगाया गया, जिसको लेकर आगामी 9 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अभी हमने अयोध्या में केंद्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ये महंगाई के विरुद्ध हमने एक प्रस्ताव पारित किया और हमने सरकार से यह मांग रखा कि महंगाई पर रोक लगाए। बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता नगर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया नहीं कराने जाने को लेकर आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। अजीत शर्मा ने सरकार से अपराध रोकने के लिए रोजगार मुहैया कराए जाने की बात भी कही है। पुलिस की मिलीभगत और शराब और बालू खनन के किए जाने की बात करते हुए कहा कि अब पुलिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है। कांग्रेस विधायक ने एक बार फिर से बिहार सरकार से प्रदेश में शराब की दुकानें खोलकर टैक्स बढ़ाकर राजस्व प्राप्त कर युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात कही है। क्या अब ये मंगल राज है एनडीए की सरकार में? और क्या कह रहे हैं कि अपराधी करते हैं अपराध तो पकड़े जाते हैं, अपराध नहीं रोका जा सकता है? तो सरकार किस काम की है? पुलिस किस काम का है?
पहले तो ये समझ रहा हूँ अपराध क्यों होता है। अपराध इसलिए होता है मंत्री जी, ताकि आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं। कल कारखाने कहाँ खोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं शराबबंदी है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में शराब मिल रहे हैं। आखिर पुलिस के मिली भगत से तो आ रही है। जब पुलिस आप अब सब लोगों से, माफियाओं से, अपराधियों से मिल जाओगे तो इस तरह अपराध आप ठीक कहते हैं नहीं रोका जा सकता। आप क्या हो रहा है शराबबंदी में, क्या बालू खनन में हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं, सरकार के लोग रोक नहीं पा रहे हैं। रविवार को शहर के बरारी रोड अवस्थित अंबेडकर भवन बरारी भागलपुर में बामसेफ के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका प्रायोजित विषय था जातिवाद जनगणना के बिना 2021 का जनगणना धोखा। अध्यक्ष उमेश बौद्ध एवं सचिव रामानंद पासवान ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जातिवाद जनगणना किसी भी तहत राष्ट्र की मजबूती के लिए सही नहीं है। लोग जन्म लेते हैं किसी जाति से नहीं, लोग जन्म लेते हैं अमीरी और गरीबी से। उन्हें हालात और उनके पिछले लोगों के तहत उन्हें जाति में बांट दिया जाता है। हम आपस में जाति में बैठकर कभी भी राष्ट्र को मजबूती नहीं दे सकते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना किसी भी हालत में सही नहीं है। ये जो जाति पार्टी में बांटे गए हमारे 6743 जाति के लोग हैं, ये इनसे निजात पा करके अपनी आज़ादी की लड़ाई में, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में ये एक साथ हों और व्यवस्था परिवर्तित करें। भागलपुर रॉबिन हुड आर्मी और पीपल और अल्हड़ संस्था के द्वारा बैजलपुर सबौर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। संस्था के आनंद शुभम ने कहा कि बाढ़ में बहुतों का घर डूब गया और सैकड़ों घर बह गया है, लेकिन वहां ना तो कोई सरकारी मदद पहुंच पाई है और ना ही कोई सामाजिक संस्था मदद के लिए आगे आए। वैसे जगहों पर रॉबिन हुड आर्मी के द्वारा लगातार मदद कर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मौके पर आनंद शुभम, रानी सहाय, दीपक शाह समेत रॉबिन हुड आर्मी, पीपल और अल्हड़ संस्था के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के आनंद राम ढांढनिया स्कूल में गंगा समग्र आयाम के द्वारा गंगा किनारे अवस्थित जिलों में घाट की स्वच्छता, नदियों की विलुप्तता को लेकर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बांका, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर के कार्यकर्ताओं के बीच 15 आयामों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में बताते हुए गंगा समग्र आयाम के बिहार झारखंड के क्षेत्र के प्रमुख रामाशंकर सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण से लेकर गंगा घाटों की स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे कार्य वास्तविक रूप से होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही जिलों में कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर भी बल दिया जाएगा। बैठक में प्रांत के सभी कार्यकर्ता और संयोजक सम्मिलित हुए। उसके पश्चात हम जो वृक्षा जो रोपण करते हैं वो केवल एक बाह्य आडंबर ना हो, क्योंकि सरकार का आंकड़ा अलग होता है, सरकार लगाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि एक वृक्ष अगर कोई लगाएंगे तो उसको उसका संरक्षण देने का कुछ काम करेंगे। उन्होंने कम कम 3 साल तक उस वृक्ष की वो सेवा करें और उसके 3 साल के बाद वो स्वयं अपने बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो बैठक दक्षिण बिहार का, इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय रामाशीष जी जो प्रयागराज से आए, उनका केंद्र भी है। इस बैठक में हमारे क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक का भी मार्गदर्शन मिला, भागलपुर में सह क्षेत्र प्रचारक का मिला, प्रांत प्रचारक का मिला। नाथनगर के रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूर्व संध्या पर यशोदा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया और पालन माता यशोदा ने किया, वैसे ही रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में कार्यरत महिला कर्मी यशोदा माँ की तरह हैं। अनाथ बच्चों का पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करती हैं। संस्था की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ की कर्मी अर्चना देवी को अंग वस्त्र देकर मां यशोदा सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार झा, उपाध्यक्ष सुनील कुमार बुधिया, सचिव सारजानंद मिश्र के अलावा संस्था के कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण एवं सभी कर्मी उपस्थित थे। हम लोग अपना सोचे कि जो अच्छा काम करे, हर साल एक आया को हम लोग पुरस्कार देते हैं। इसके लिए हम लोग अर्चना देवी यहाँ की जो आया है उसको पुरस्कृत किए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।